इनको हिंदुओं से नफरत है, इसलिए योगी आदित्यनाथ जी का नाम नहीं ले रहे। और इसीलिए जो घुसपैठिए मुसलमान आते हैं उनका वोट लेने के लिए जो हमारे अनुसूचित जनजाति के भाई बहन हैं उनकी जमीन हड़पवा देते हैं और उनसे शादी करवाते हैं मुसलमान जो घुसपैठिए आते हैं। यही मुद्दा नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी, जेपी नड्डा जी उठा रहे हैं और झारखंड की जनता इस पे मुहर लगा रही है। सरकार से पूछा है, हेमंत सोरेन जवाब दो, बीच में ना बोले। सुप्रीम कोर्ट ने जो पूछा है उस पर जवाब दो। केंद्र सरकार से पूछा है, इनको इन सपा चटों से पूछा है, इनको चुप कराइए। चुप क्या करा दीजिए, इनको चुप कराइए। नौकर हैं क्या वो आपके, जो आप जो उनको ऑर्डर दे रहे हैं? आप आएंगे, प्रकट होइए और इनको चुप कराइए। देखिए, अरे एंकर को नौकर मत बनाओ, सफाचट। एंकर को नौकर मत बनाओ, सफाचट हो जाओगे फिर से, झारखंड में भी सफाचट हो जाओगे। कहां से पेडिग्री के बिस्किट खिलाओ इन्हें? पट्टे में रहते हो हेमंत के लग रहा है। अमित जी आइए प्लीज, प्रकट होइए। इस तरह से ये सफाचट हो जाओगे। प्रवक्ता आते हैं अभी, इनको हिटविट हो जाते हैं, कहां से पकड़ के आए? सफाचट हो जाओगे। अरे मूछें भी नकली है तुम्हारी, फेविकॉल से चिपकाई है जैसे कुर्सी से चिपके हैं हेमंत सोरेन, नकली हो वैसे ही तुम्हारे मूछें भी नकली है। तुम्हारा तो ये भी नकली है, देखो कैसी पतली पतली है। मूछें नकली है, देखने में तो तुम नकली हो, देखने में तो मर्द भी नहीं लग रहे, नकली मूछें क्यों लगाए हो? मर्द बीच में तो बोलता नहीं किसी का, क्या जाने। अमीर जी प्लीज मेरा निवेदन है, कुछ कहना भी नहीं है। अरे खत्री साहब इत्मीनान से मूछों का ताव इतना मत दिखाइए कि कार्यक्रम ही हमारा अधर में लटक जाए। मूछों का ताव, अरे भाई साहब मूछे हो तो वो अमिताभ बच्चन की फिल्म थी, मूछे हो तो नथुलाल जैसी। अब शांत होइए, मूछों की बात तो बाद में कर लेंगे। मूछे हो तो नथुलाल जैसी वो कहते थे, लेकिन देखिए वो तो बच्चन साहब की फिल्म थी। वो मेरा और मैं, क्योंकि इतनी हार्ड टॉक हो रही थी, थोड़ा लाइट बात कर लेते हैं। गौरव भाटिया, ऐसा क्यों सभी पॉलिटिकल विरोधी पार्टियों को लगता है कि एजेंसीज का दुरुपयोग हो रहा है? बीट समाजवादी पार्टी, बीट जेएमएम, बीट शिवसेना, उद्धव ठाकरे गुट। और उद्धव जी तो बहुत परेशान है इस विषय को लेकर। ठीक है अमीर जी, ये बताइए 14 पार्टियां सर्वोच्च न्यायालय गई, ईडी बिल्कुल गई थी, का दुरुपयोग हो रहा है, याचिका खारिज की गई, बिल्कुल हुई। दूसरी बात, आप ये बताइए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जब तेलंगाना जीते, झारखंड जीते, कर्नाटका जीते, हिमाचल जीते तो अच्छी है, अब खराब हो गई। ठीक है। तीसरी बात, मेरे हाथ में एक जमात उलेमा लोहरदगा का पैगाम ये है, इसमें भी वही लिखा है जो आज चर्चा का विषय है। सारे मुसलमान एक हो जाओ झारखंड में और इंडिया अलायंस के लिए वोट करो। पूछा नहीं जाएगा, हिंदू एक होंगे अब, और हिंदू जब एक होंगे तुम्हारी जमानत जब्त होगी। और एक बात पूछना चाहता हूं, सीता सोरेन के लिए जो कहा है रिजेक्टेड माल, क्या हेमंत सोरेन को अपना देवर होने का फर्ज नहीं निभाना चाहिए था? ठीक है, आपकी पार्टी में नहीं है, भाभी तो हैं, महिला सम्मान की बात तो हम कर सकते हैं। रिजेक्टेड माल बोला कांग्रेस के विधायक ने, और उसके बाद हेमंत सोरेन के मुंह में चुप्पी रही और अपने परिवार को नहीं संभाल पाए। चंपई सोरेन जी का अपमान किया, चंपई सोरेन जी क्योंकि आदिवासियों के मुद्दे उठा रहे हैं। भैया ओके, नहीं किशोर तिवारी अपने टाइम में बोलेगा। मैं पहले तनुज खत्री के पास आता हूं, फिर मनीषा का इंदर, फिर किशोर तिवारी आपके पास आता हूं। ओके तनुज खत्री, 20 सेकेंड्स। क्या आपको लगता नहीं है कि आपने भी, आपके गठबंधन ने भी पॉलिटिकली जो बातें रखी हैं वो स्पष्ट हैं, और आप बार बार एक बात कह रहे हैं कि देखिए जांच एजेंसियां क्यों आ रही हैं? आप मुझे बताइए, 150 करोड़ का संदिग्ध लेन देन, 50 लाख रुपए कैश जब्त हुआ है, उससे पहले 350 करोड़ रुपए आपके गठबंधन के एक सांसद के घर पे मिला। मतलब आप सोचिए क्या बचता है बचाने को, क्या ढकता है ढकाने को, क्या छुपता है छुपाने को इस पूरे मामले के अंदर? एजेंसी अपना काम ना करे, यानी कुल मिलाकर खेल चलता रहे पूरा। अमीश भाई, जिस सांसद की बात आप कर रहे हैं उन्होंने इनकम टैक्स को ब्यौरा दे दिया अपना, वो व्यापार, उनके व्यापार का पैसा था, और ये बात भारतीय जनता पार्टी के लोग भी जानते हैं। लेकिन चूंकि वो कांग्रेस में थे, ये नहीं बताएंगे कि उन्होंने इनकम टैक्स दे दिया। की बात कर रहे हैं 350 करोड़ रुपए कैश रख के कोई घर पे बैठ रहा है, आपको लगता है ये छोटी बात है? इस देश के दर्शक देख रहे हैं, इस देश के दर्शकों के घर पे 3.5 लाख रुपए कैश, 3.5 लाख रुपए कैश के पड़ा हुआ करंट अभी।
कब नहीं पड़ा तक होगा। एक ही आप चीज कह रहे 350 बताइएगा? करोड़ रुपए पड़ा हुआ था, वो गुमराह व्यापार करने करते की थे। काम कब व्यापारी तक तो कहीं है करिएगा? नहीं इस देश के अंदर। अरे जो 350 जिसके करोड़ पास रुपए कोई पैसा कैश था, लेके घूमता है क्या? उसने इनकम क्या टैक्स इलॉजिकल को बात दे है दिया खत्री हिसाब। साहब? उनसे अभी पूछिए आप क्या मूंछों की करिए? बात कर रहे थे। इस सबसे नीरज झारखंड साहू का का चुनाव जिक्र आप प्रभावित कर नहीं रहे होने हैं। वाला इतने है। साढ़े 23 नवंबर को भी हम बैठेंगे देखिए नतीजों के साथ। जितने पैसों की बात हो रही है उतनी तो आपकी मूंछों में बाल भी नहीं है। अमित जी 3.5 लाख 2019 करोड़। में जब 2019 के 23 350 दिसंबर को जब रिजल्ट आया था तब भी हम बैठे थे आपके साथ। 350 करोड़ फिर में कौन सी बड़ी बात बैठेंगे है? और मनीषा फिर का जीतने इंदे, जा रहे हैं। कांग्रेस के एक सांसद के पास 350 करोड़ रुपए निकले। एक सेकंड। मनीषा का इंदे, कांग्रेस के सांसद के पास 350 करोड़ रुपए निकले थे। बड़ी बात क्या है? 350 करोड़ रुपए तो आम है, कोई बड़ी बात थोड़ी है। देखिए, ये इनको विक्टिम कार्ड खेलने की आदत है। जब इनका बैग चेक होता है तो ये चिल्लाते हैं, रोते हैं, बवाल करते हैं। और वो भी एक एक्स सीएम महाराष्ट्र के दूसरे की बैग चेक करे तो ये सही है। तो ये उनको बवाल मचाने की आदत है। ये दे आर प्लेइंग स्पॉइल स्पोर्ट और इनको हर एक पे डाउट है। जब इलेक्शन कमीशन हो, ईडी हो, सारी जो केंद्रीय एजेंसियां है, जब इनकी सरकार होती है, अब महाविकास आघाड़ी की सरकार वसूली सरकार थी, अब उस पर चांदीवाल का रिपोर्ट भी आया है, आप उस पर शो कीजिए कि देखिए इन सब ने कोऑपरेट नहीं किया है। जब ये जांच चल रही थी, ये अनिल देशमुख हो, ये सचिन वाजे हो, सचिन वाजे के लिए क्या कहा था, ये क्या ओसामा बिन लादेन है? तो इस प्रकार की, अब कंगना का घर तोड़ा, इन्होंने जो हनुमान चालीसा बोल रही थी नवनीत राणा, उसको जेल में बंद किया, तब ये एजेंसी का मिसयूज नहीं था। जब उनकी सरकार है तो किसी को भी उठा लो, नारायण राणे खाना खा रहे थे, एट द एज ऑफ 75 उस आदमी को आप जेल में डाल देते हो, तो ये सब ठीक है। तब मिसयूज ऑफ कोई थोड़ा एजेंसी मुझे भी नहीं जवाब है। देने मगर देना भैया। जब जी हाँ, मैं तो तिवारी जी मैं सुन रही हूँ, आप बाकी किसी के इंटरफेयर नहीं करते हो, किसी को बीच में टोकते नहीं हो। सिर्फ एक महिला बात करती है तो आपको टोकने की आदत है। मैं देख रही हूँ आपको बहुत सारे शो में। अब बाकी किसी को टोकने की आपकी हिम्मत नहीं है। जब मैं बोलती हूँ तो पर्सनल बातें उछालते हैं। ये आपके यूबीटी के लोगों की फितरत है। वहाँ वो संजय राउत महिलाओं के लिए बकवास करते हैं, उनके भाई है सुनील राउत, भाई साहब, अरविंद मुझे जरा सावंत, जवाब ये दे सारे दीजिए। महिलाओं के लिए बकवास करते थोड़ा हैं। जवाब दे सब दीजिए। सब महिलाओं के लिए बकवास थोड़ा करते हैं। तब जवाब आप कुछ दे बोलते नहीं हो, तब और आप बोलते नहीं हो कि विक्टिम, इनकी जरा जबान जवाब काटनी चाहिए। तब उद्धव ठाकरे जी जवाब चुप दे बैठे देता हैं। हूँ। तो ये आप चलो रोना धोना जवाब बंद कीजिए, दे दूं। पब्लिक आपको देख रही है। ओके, ये ओके, सब किशोर रोना किशोर धोना तिवारी, बंद ओके कीजिए। ओके किसी को मनीषा जी, ये आपने अपनी बात को sympathy रखा, vote पे आप आपने अपनी नहीं बात को जाने रखा। वाले हो। अब किशोर तिवारी जवाब। हाँ, महिलाओं को लेकर आपकी पार्टी के नेता जो बयान दे रहे हैं वो सबके सामने है। देखो, जिसने भी बयान दिया कोई वो बकरी कह उसने- रहा है, कोई बकरी कह रहा है, और सुनील राउत ने जो बोला वो आपके सामने, संजय राउत के भाई ने। अरे भाई, ये सब बकवास है। मैं कह रहा हूँ ऑफिशियली मैंने सबकी माफी मांगी है। अच्छा, लेकिन मुझे ये बकवास है। महिला को एक मिनट महिला मनीषा को जी। बकरी का, एक कैंडिडेट को बकरी का, ये अरे बकवास भाई, कर रहे थोड़ा हैं। रुको ये बकवास कह रहे हैं। एक महिला को आप, अरे एक महिला भाई, कैंडिडेट को बकवास का, अरे मैंने चाइना सुनील एमसी राउत को से कहा बकवास ये माल कहा। है, ये बकवास है। एक मिनट नहीं रुकिए नहीं, जरा। वो एक मिनट रुकिए। मनीषा जी, किशोर तिवारी आपके अब बीच में नहीं बोले। अब उनको, अब आपने अपनी बात को रखा, अब किशोर तिवारी भी बात रख ले। किशोर तिवारी मैं क्यों? नहीं नहीं, मैं तो इनको बोलने ही नहीं दूंगी। अरे नहीं, देवगन जी, मैं तो किशोर ऐसा ना तिवारी को करे। बोलने ही नहीं दूंगी। ठीक है, अब हमारा कार्यक्रम कैसे चलेगा आगे? किशोर तिवारी, जब भाजपा के प्रवक्ता कहते हैं तो चुप बैठते हैं। देखो, इनको मैं हिम्मत बोलता नहीं हूँ है। अमीश, सिर्फ महिलाएं अमीश, बात करती तो इनको अमीश, आपत्ति है। अमीश। जी किशोर तिवारी। अमित है ना, मैं इनको गद्दार बोलिए, बोलूं बोलिए। तो गुस्सा आता है, खोकेबाज किसानों बोलता के हूँ नेता। तो गुस्सा आता है, अडानी भक्त बोलते हैं तो गुस्सा आता है, मोदी राज बोलता हूँ तो गुस्सा आता है, विश्वासघाती बोलता हूँ तो गुस्सा आता मोदी है। राज तो है ही और- ना, मोदी राज पे क्यों गुस्सा करेंगे? मैं, और मुझे एक ये बता दे कि मैं इनको क्या बोलूं, खोकेबाज बोलूं, गद्दार बोलूं, नहीं, मैं कुछ क्या बोलिए बोलूं मत, आपके पास मनीषा? कुछ मुद्दा ही नहीं है अरे बोलने का। मनीषा, मैं क्या बोलूं? अरे कुछ मैं बोलिए नहीं, बोलूं तो आप क्या बोले ही बोलूं? मत।